नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा रेखी ज्ञान चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ, आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, आपके क्वेश्चंस के भी जवाब देने को तैयार रहती हूँ, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपकी मदद करती हूँ। सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही नहीं, आप अलग अलग माध्यम से, फेसबुक से, मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कहीं से भी मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, हमेशा तैयार रहती हूँ। मेरे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, टीम हमेशा ध्यान रखती है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट उनसे भी करते हैं और मुझसे तो करते ही रहते हैं। आज हम अफर्मेशन विजुअलाइजेशन पे बात करेंगे। साथ में अफर्मेशंस ऑलरेडी मैंने दिए हैं, मैं फिर से दूंगी, और किन पॉइंट्स का ध्यान देना है उस पर भी आज हम बात करेंगे। विजुअलाइजेशन यानी कि सोच में सोचना उस चीज़ को। ये सिंपल नहीं है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मुझसे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम इतनी परेशानी होती है, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे विजुअलाइज करें, बहुत ख्याल दिमाग में आते हैं। आपने बता तो दिया ऐसे कीजिए और आपके फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और क्या ये काम करेंगी? काम करना ना करना तो आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए कि करेंगी नहीं करेंगी। ये विचार कृपा करके उस समय ना लाएं कि करेंगे। कुछ काम बिना करे या करने के लिए नहीं होता, कुछ काम इसलिए होता है कि आपको खुशी मिले। क्या आप अपनी खुशी के लिए अच्छे शब्दों को नहीं दोहरा सकते? हैप्पीनेस, हैप्पी, कैसा लगा है सुन के इन शब्दों को? खुशी, या मुझे खुशी या किसी चीज़ से खुशी मिलती है। कभी कोई खबर आपको मिलती है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, वो आपका बहुत प्यारा है और उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, तो जो आपको फीलिंग हैप्पीनेस की आती है वो आपकी होती है ना। अब उसके लिए आपको तो वो चीज़ नहीं मिली, मगर आपने खुशी अनुभव करी, तो क्या ये आप बार बार नहीं कर सकते? इन्हीं बातों का तो आपको ध्यान देना है, इन्हीं के थ्रू तो आपको जुड़ना है, उन चीज़ों को समझना है कि हाँ आज हम सोच में समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को आज जो तरीका है विजुअलाइजेशन का वो समझाऊंगी। आपको सामने 2-3 शब्दों को रखूंगी, जिन शब्दों को आपको विजुअलाइज कैसे करना है मैं 1-2 रखूंगी, उनको आप देखिए और समझिए और धीरे से विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज करने के लिए आप लिख कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। आप लिखिए और करिए। अगर आप लिख नहीं सकते तो बोलकर कर सकते हैं, या सामने पेस्ट कर दीजिए। अगर आप लिख और पढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है तो उनको सामने देखिए किसी भी तरीके से। मैं इंग्लिश में दूंगी, आप उसको कन्वर्ट अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। बस आपको सोचना है, या आप दिमाग में आंख बंद करके कोई भी शांत अवस्था में भी सोच सकते हैं, किसी भी टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ सोचना है और 100% पॉजिटिविटी। कभी भी घर में आपका मन अशांत है, कभी आपको लग रहा है आप पॉजिटिव नहीं है, उस समय आप इस बात को सोचें। मन अशांत अगर आपका है और आप अगर नेगेटिव विचार लाएंगे तो नेगेटिविटी होगी। कुछ लोग कहते हैं हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ अच्छा नहीं है, पत्नी भी ऐसी है या पति भी ऐसा है, बच्चे भी नहीं हैं, तो आप ऐसे ही सोचते रहते हैं तो वही चीज़ आपके साथ घटती रहती है। जिस तरह पानी भरा है और उसमें पानी किसी टंकी में भर रहा है, उसका नल नीचे से बंद नहीं करेंगे तो भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा और निकलना, फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। सेम चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो विजुअलाइजेशन यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है जो भगवान ने दिया वो अच्छा दिया, हम खुश हैं, भगवान हमारा हमसे ज़्यादा अच्छा सोचता है, हमने ही कुछ किया होगा इसलिए होगा, लेकिन हमें अच्छा सोचना है। अच्छा पढ़ लिख के बच्चा योग्य बन गया, ये अच्छी बात है। बस इस तरीके पॉजिटिव सोचेंगे। अगर प्रॉब्लम भी आती हो, ठीक है ना, भगवान ऊपर वाला बैठा है ना, वो अपनी किस्मत लेके आया है ना, उसका जन्म उसके हिसाब से, उसके भगवान ने जो तय किया था वो उसके हिसाब से हुआ है। हम इस संसार में जो हैं वो टूरिस्ट हैं और हमारा टूर चलाना भगवान के हाथ में है। भगवान ने हमारा टूर बनाया है, जिस टूर पे हमको भेजा गया है उस टूर को हम चला रहे हैं। और जैसा वो हमें जो टूर उसने किया है कि हमारा इस जगह का टूर है, हमारा इंटरनेशनल टूर है कि नेशनल टूर है, उसी टूर पे चलना है। तो चिंता किस बात की? जब उसने भेजा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए साधन भी बनाए होंगे। बस इस बात पे सोचिए। अब आपके सामने अफर्मेशंस आएंगी और ये कैसे विजुअलाइज करनी है आज अब मैं उस पर बताऊंगी। देखिए आपके सामने सारी अफर्मेशंस आ रही होंगी। ये 2-3 अफर्मेशंस हैं जो मैंने आपको दी हैं, इनको ही आपको सोचना है। पहली है मेक मैनिफेस्ट मनी फन, यानी कि आपको ये जो अफर्मेशन है मैनिफेस्ट करना है, जो मनी है वो फन
यानी खुशी के लिए मेरे पास आ रहा है और इसको सिर्फ सोचना है। आप फन शब्द को सोचिए, फन मीन्स मज़ा। मनी जो है फन के लिए, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, जो परमात्मा ने मुझे सामने बनाया है। सबसे अच्छी ये इंटेंशन होती है जो आप डालते हैं और सामने होती है। तो आप इस चीज़ को सोचें कि हाँ ये मैनिफेस्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छी अफर्मेशंस होती हैं। लोग बाग सोचते नहीं, आप फन को सोचिए, ये आपको विचार डालना है। मनी इज़ माई सर्वेंट। सर्वेंट क्या है? सर्वेंट आपका जो आप घर में नौकर रखते हैं, जिसको आप कोई भी कमांड देते हैं, उन कमांड को वो फॉलो करता है और आपके लिए काम करता है। ये अफर्मेशन आप कभी नहीं सोचते। आप सोचते कि नहीं नहीं भाई क्या कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है। तो सर्वेंट को आप सर्वेंट तरीके से देखिए ना, जो सर्वेंट है या कैसे काम करते हैं, या आप किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आप अपना विजुलाइज कीजिए कि कैसे आपको दिए जाते हैं कमांड और आप कमांड करते हैं। तो मनी भी मेरे लिए वही है, मैं उसको कमांड दे रहा हूँ, वो मेरे लिए हर इच्छा पूर्ति कर रहा है। सामने जब मैं उसको बोलता हूँ वो उतना पैसा देता है। अगर मनी मेरे लिए सर्वेंट है, इसलिए अच्छी जॉब में मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरी जॉब में तरक्की उन्नति हो रही है। ऐसा विजुलाइज कीजिए, क्लियर इंटेंशन रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए मनी को फन के लिए, कि मनी फन के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे उत्साह के लिए, जोश के लिए मेरे पास आ रहा है। तो फन शब्द का यहाँ मतलब है, ये जो मैंने सामने लिखे ये इनके मतलब है। देखिए मैंने शब्दों को कितना, उसमें कोई वर्ब्स एडजेक्टिव्स नहीं लगाए हैं आपके लिए कि आप कंफ्यूज हो। बहुत सिंपल तरीके से सामने विजुलाइज करके आपको लिखा है। यही तरीका होता है जो आप बिलीव करते हैं। तो आपका जो माइंडसेट है, जो बिलीव है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सक्सेस के लिए होना चाहिए। आपकी डिज़ायर जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपकी डिज़ायर जो है उसे आप सोचिए। सपोज आपको गाड़ी चाहिए, उस हिसाब से सोचिए। देखिए ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये आपकी इच्छाओं पे चल रहा है। तो इच्छाएं, डिज़ायर, सक्सेस, विजुलाइज बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसमें एडजेक्टिव वर्ब्स ना लगा दें, बहुत अच्छे से विजुलाइज करें, अचीवमेंट्स को विजुलाइज करें, टेक एक्शंस करें उसको, कि आपको आउटकम मिले पॉजिटिव डायरेक्शंस में। चूज मनी अफर्मेशन फॉर फोर्स ऑन डेली लाइफ। आपकी जो अफर्मेशन है उन्हें आपको फोर्स करना है। फोर्स मीन्स दबाव देना है। दबाव कैसे? किसी भी काम को फोर्स करते हैं, मशीन चलाते हैं आप, या आप देखिए चटनी पीसते हैं तो बंद करते हैं, उसका बटन स्विच ऑफ करते हैं, वो चल जाती है। तो आप फोर्स करते हैं तभी तो पिसती है वो। तो इस अफर्मेशन को डेली लाइफ में फोर्स करना है। ये नहीं कि आपने 10 दिन 15 दिन करके अरे हो ना रहा, नहीं, क्रिएट करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, वो ही क्रिएट सामने होता है। विजुलाइजेशन में लोग अपनी इंटेंशन सेट नहीं करते। अगर लव की इंटेंशन है, मनी की है, तो लव द मनी यू हैव नाउ। उस प्यार, उस लव, उस मनी को, उस प्यार को आप महसूस करोगे। मनी को जैसे आप प्यार को महसूस करते हो ना, उस तरीके से आप मनी को महसूस करो। आप बिलीव रखो। बिलीव वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सक्सेस। तो आपका जो मनी डिज़ायर है उसके लिए बिलीव बहुत सक्सेस है। एंड चेंज योर इंटेंशन एज योर बिलीव। मतलब जो आपका माइंड सेट है उसको आपको चेंज इंटेंशन के साथ करना है, लेकिन बार बार चेंज नहीं करना। लोग विश्वास नहीं करते। ऐसे आप सोच रहे हैं कि आपके पास सर्वेंट है या मनी फ्लोट हो रहा है, लेकिन आपका इंटेंशन अरे यार आएगा कि नहीं आएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो फिर कहाँ से होगा? ये जितनी मैं आपको बातें समझाती हूँ, जो आपको सामने मैंने दी हैं, उनका कारण होते हैं। इंटेंशन, डिज़ायर्स, आपके प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस एकदम क्लियर होनी चाहिए। तरीका मैंने बताया, चारों पांचों तरीके में से कोई भी तरीका आप फॉलो कर लीजिए। उस तरीके को फॉलो करके आप सामने बनाइए। छोटी छोटी चीज़ें आप समझिए कि हाँ आज मुझे इंटेंशन रखनी है, आज मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को अच्छा रखना है। देन अगर आप इसके साथ में रोज़ क्वार्ट्स का कोई पेंडेंट, रोज़ क्वार्ट्स का ब्रासलेट आप पहनते हैं, या क्लियर क्वार्ट्स का पहनते हैं, कालीनियन पहनते हैं, तो भी बहुत अच्छा, बहुत इंटेंशंस पे बहुत जल्दी असर करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका कोई राशि रतन है जिसमें आप अपना रूबी आप पहनते हैं, आप पन्ना पहनते हैं, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए और उनसे जानिए और राशि रतन आप वेयर करते हैं, तो वो आपकी सेट ऑफ इंटेंशन पे काम करता है। तो राशि रतन आपके उस समय जब आपने जन्म लिया था उसका रतन है, तो वो रत्न भी बहुत पॉजिटिव काम करता है। तो उन पर भी आप ध्यान दीजिए, उन राशि रत्नों को फॉलो कीजिए। ये आपके ऊपर है, आप कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव बनाते हैं और सोचते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आपको जो मेन सोचनी है, बी पॉजिटिव। कोई भी समय चुनिए, कितनी बार भी कीजिए,
अकेले में बैठे हैं, लेकिन मन और आपका शांत होना चाहिए, माइंड आपका इंटेंशन बिल्कुल शांत होनी चाहिए। कोई टेंशन मत लीजिए। टेंशन्स कहते हैं ना, शुरू से बड़ों से सुना है कि जो आपकी चिंता है वो चिता समान होती है। तो चिंता ठीक है, सबको होती है, मुझे भी होती है, मगर मैं अगले ही पल क्या सोचती हूँ, ऊपर वाला बैठा है ना, हमें क्या चिंता करनी, हमें बस अपना काम सही करना है। हम तो टूर पे आए हैं, टूर पूरा होगा चले जाएंगे, हर व्यक्ति का टूर है, लेकिन टूर के बाद में जब वहाँ पूछेगा भाई इतना खर्चा ये सब दिया था, तब तो हमें जवाब देना पड़ेगा तुम्हें मिल तो गया, क्या किया तुमने, तो वहाँ क्या जवाब देंगे। सिर्फ मुझे चिंता इसी चीज़ की होती है, बाकी मैं कोई चिंता लाइफ में करती नहीं हूँ। और यदि चिंता होती है तो चेहरे पे व्यक्ति के दिखती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, इन सब बातों को छोड़िए और पॉजिटिव रहिए। मेरे हर वीडियो में मैं कहती हूँ, मुझसे जुड़ते हैं, रेखी से जुड़ते हैं, अपने अगर आपको ज़्यादा चिंता है भाई अपना जन्म पत्री दिखा लीजिए, मैं उसके थ्रू बता दूंगी ये दिक्कत ये परेशानी है या होंगी, इनका आप ध्यान रखिए, वो उपाय करते रहिए, उपाय करेंगे उससे हो जाएगा। वास्तु का कोई प्रॉब्लम है तो वास्तु के मैं उपाय बताती हूँ, उनके थ्रू आप वास्तु से अपना घर कराइए। बस 2-3 चीज़ें होती हैं जिनका आपको लाइफ में टाइम भी हर 4-6 महीने में ध्यान रखना है, उन्हें रखिए। बाकी तो मैं आपके लिए हूँ हमेशा ही। आज आप मेरे रेखी ज्ञान से जुड़े हैं, आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।